वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल। 18 अगस्त 2026 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत मन की प्रार्थना के संग। यह प्रार्थना इस तरह से बनाई गई है कि जिससे प्रार्थना करने वाले हर इंसान के अर्धजागृत मन का सकारात्मक प्रोग्रामिंग हो। नियमित रूप से बार बार यह प्रार्थना करने से इंसान की सोच में बदलाव आता है। इंसान की सोच सकारात्मक बनती है, उसकी मान्यताएं भी सकारात्मक बनती है और उसके कारण जीवन भी सकारात्मक बनता है। परिणाम स्वरूप जीवन सुख, समृद्धि और खुशियों से भर जाता है और इंसान परम शांति महसूस करता है। तो आइए मन की यह प्रार्थना करें, मन से यह प्रार्थना करें। यह मेरी प्रार्थना है, मेरी अपनी प्रार्थना। प्रार्थना में कितनी ताकत होती है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं और इसीलिए मैं रोज ये प्रार्थना करता हूं, सच्चे हृदय से करता हूं। इस पृथ्वी पर मेरा आगमन कोई अकस्मात नहीं है, कोई निश्चित हेतु से मेरा निर्माण हुआ है। कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मुझ में मेरी अपनी कई विशेषताएं हैं जिन्हें मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं। मेरे जीवन में मेरी विशेषताओं का मैं पूरी तरह से उपयोग कर रहा हूं। कुछ विशिष्ट कार्य करने के मेरे ध्येय भी निश्चित ही है। मैं क्या पाना चाहता हूं और क्या देना चाहता हूं यह मैं स्पष्ट रूप से जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि सफलता ही से सुख मिलता है और सुख से ही शांति। मैं रोज किसी न किसी बात में सफल हो रहा हूं। मुझे रोज कई प्रकार के सुख मिलते हैं। मैं रोज ही शांति का अनुभव करता हूं। मैं प्रसन्नता का वरदान लिए जन्मा हूं। हमेशा प्रसन्न रहता हूं और प्रसन्नता फैला रहा हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरा अस्तित्व यानी मैं, मेरा तन और मेरा मन सफलता, सुख और शांति पाने के लिए मैं तन के उपरांत मेरे मन का भी उपयोग करता हूं, क्योंकि मेरा मन अनंत शक्तियों का विशाल समंदर है। वो सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है। मैं हर क्षेत्र में मेरे मन की अपार शक्तियों का उपयोग करता हूं, किंतु मेरा पुरुषार्थ सिर्फ तन का नहीं होता। मैं मन से भी मेहनत करता हूं। मेरी मेहनत सही दिशा में और सही पद्धति की रहती है। मेरा सारा पुरुषार्थ अपने ध्येय को समर्पित रहता है। भौतिक, सामाजिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक इन चारों क्षेत्रों में मेरे कुछ निश्चित लक्ष्य हैं और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मैं अपने मन की शक्तियों का उपयोग करता हूं। मेरा एक मन मालिक है तो दूसरा उसका सेवक, एक जागृत है तो दूसरा अर्ध जागृत। ये दोनों मन का संकलन मुझे सुख और शांति प्रदान करता है और इसीलिए मैं सदा ही प्रसन्न रहता हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मेरी पांचों इंद्रियों पर मेरा संपूर्ण काबू है। मेरी दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद और स्पर्श की क्रियाएं सही तरीके से होती है। मेरे स्नायुओं की हिलचाल अच्छी तरह से होती है। मेरा शरीर चुस्त, तंदुरुस्त और स्वस्थ है। मेरे इस शरीर में मुझे सालों तक रहना है और इसीलिए मैं हमेशा उसका अच्छी तरह से जतन करता हूं। अपनी तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक हर कदम मैं शीघ्र ही उठाता हूं। मैं हमेशा पर्याप्त मात्रा में आहार लेता हूं, पर्याप्त मात्रा में नींद लेता हूं। मैं जानता हूं कि अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के बिना
किसी भी सुख की कोई कीमत नहीं है। इसीलिए मैं अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखता हूं। अपनी तंदुरुस्ती के साथ समझौता करके मैं कोई कार्य नहीं करता। मेरा शरीर अपना हर कार्य अच्छी तरह से कर सकता है। मैं चुस्त हूं, तंदुरुस्त हूं और यही चुस्ती तंदुरुस्ती हमेशा बनी रहेगी। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। सोचना मेरे लिए सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है। मेरे विचार मेरे जीवन शिल्प का आधार है। मैं जानता हूं कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो पिछले सालों की मेरी सोच के कारण हूं, और आने वाले सालों का मेरा जीवन मेरे अभी के विचारों पर निर्भर होगा। इसीलिए मैं हमेशा सकारात्मक ही सोचता हूं। किसी भी व्यक्ति के सकारात्मक गुणों को ही देखता हूं। किसी भी घटना के सकारात्मक पहलू के विषय में ही सोचता हूं। नकारात्मकता की मैं अवहेलना नहीं करता, उसको ओवरटेक करता हूं। विचार ही सर्वस्व है ऐसा मैं नहीं मानता, मगर सर्वस्व का आधार विचार ही है ऐसा जरूर मानता हूं। मेरी सोच मौलिक है। मैं सृजनात्मक ढंग से सोचता हूं। अच्छे विचारों पर मैं हमेशा चिंतन करता हूं, चाहे वो दूसरों के ही क्यों न हो। मैं सदा उनमें से कुछ नया ही पाता हूं। अच्छे विचारों का संकलन ही मेरी दृष्टि में नयापन लाता है। सद्विचार मेरे पूरे व्यक्तित्व की नींव है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मेरी तर्क शक्ति को मैं रोज ही प्रशिक्षित करता हूं। तर्क के कारण ही मेरे मन में प्रश्न उठते हैं और यही सारे प्रश्न उनके उत्तरों को खींच लाते हैं, जिससे कुछ नया जानने की, सीखने की मेरी जिज्ञासा संतुष्ट होती है। मेरी तेज तर्क शक्ति के बलबूते पर ही मैं किसी भी व्यक्ति, प्रश्न या समस्या का सही पृथक्करण कर सकता हूं और उसी का अर्थघटन मुझे हमेशा सही निर्णय लेने में मदद करता है। मेरी तर्क शक्ति का मुझे कहां पर और कितनी मात्रा में उपयोग करना है ये भी मैं खूब जानता हूं। तर्क शक्ति का उपयोग मैं बहुत ही विवेक बुद्धिपूर्वक करता हूं। मेरे आत्मबल के साम्राज्य में मैं किसी भी तर्क की पेशकदमी नहीं चला लेता, चाहे वो तर्क मेरा ही क्यों न हो। मैं जानता हूं कि मेरे आत्मबल और आत्मविश्वास का स्थान तर्क शक्ति के मुकाबले कहीं ऊंचा है, और इसीलिए मैं जो चाहता हूं वो अपने मन से करवा सकता हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। बुद्धि का विकास हो ऐसे कार्य करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बुद्धिमान लोगों के संग का भी आनंद लेता हूं। साथ में ये भी जानता हूं कि जीवन के सभी पहलुओं में समृद्ध और सुखी होने के लिए बुद्धिमत्ता से ज्यादा सद्भावनाएं और सद्भावनाओं से ज्यादा आध्यात्मिकता की अधिक आवश्यकता है। मेरी बुद्धि सिर्फ अपनी जानकारियों का विश्लेषण करने की शक्ति बनकर न रह जाए, इस बात का मैं हमेशा ख्याल रखता हूं। भावनाओं की शुद्धि और आध्यात्मिकता की समृद्धि में ही मेरी बुद्धि की शोभा है। मेरी बुद्धि प्रतिभा का मैं दूसरे लोगों की भलाई के लिए भी भरपूर उपयोग करता हूं। जैसे जैसे मैं अपनी बुद्धि का उपयोग करता जाता हूं, वो और भी बढ़ती जाती है। मैं सिर्फ बुद्धिवान नहीं बल्कि प्रबुद्ध हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। हर नई सुबह का सूरज मेरे लिए एक नया अवसर लिए उदय होता है। कभी नए रिश्ते जोड़ने का अवसर, कभी स्वास्थ्य में सुधार लाने का अवसर, कभी अपनी आय में वृद्धि करने का अवसर, तो कभी कुछ न कुछ नया सीखने का अवसर। अवसरों का मैं कभी इंतजार नहीं करता, फिर भी वे आते हैं, आते ही रहते हैं।
मेरे दरवाजे पर अवसरों को दस्तक नहीं देने पड़ते। मेरे मन के द्वार सदैव खुले ही रहते हैं। जैसे ही अवसर का प्रवेश होता है, मैं तुरंत ही उसे पहचान लेता हूँ और मेरे पास आए हुए अवसर को मैं जाने नहीं देता, कभी नहीं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या सही है और क्या गलत। मेरे सामने जब कई रास्ते होते हैं, तब मैं अच्छी तरह से तय कर सकता हूँ कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है और कौन सा गलत। कोई भी निर्णय लेने के समय मेरी विचार शक्ति, तर्क शक्ति, पृथक्करण और सही झूठ की परख मेरी मदद के लिए आ पहुँचते हैं, जो मुझे सही निर्णय लेने की ओर ले जाते हैं। सभी महत्वपूर्ण निर्णय मैं स्वस्थतापूर्वक ले सकता हूँ, तुरंत ही ले सकता हूँ। मेरे लिए हुए निर्णय पर मुझे अटल विश्वास होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि विश्वास ही प्रगति का प्राण है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इच्छा किसी भी सर्जन का बीज है। बिना किसी इच्छा के बीज बोए सिद्धि के फल नहीं मिलते। इच्छा जब तीव्र बनती है, तब इतिहास का सृजन होता है। इच्छा जब तीव्र बनती है, तब नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं। इच्छा जब तीव्र बनती है, तब क्रांतियां होती है। मुझे खुशी इस बात की है कि मुझ में जागने वाली सभी इच्छाएं शुभ होती है, मंगल होती है। शुभ इच्छाओं से ही मैं निर्धार कर सकता हूँ शुद्ध ध्येय का, और इसीलिए मेरे ध्येय मेरे अलावा दूसरों के लिए भी कल्याणकारी होते हैं। मेरे ध्येय सिर्फ मेरे लिए ना हो, दूसरों की भी उसमें भलाई हो, ये हर पल मुझ में जागने वाली प्रथम इच्छा है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मेरे अर्धजागृत मन की शक्तियों को मैं भली भांति पहचानता हूं। मैं जानता हूं कि मेरा अर्धजागृत मन मेरी ओर से मिले हर आदेश का पूर्ण रूप से पालन करता है। वो कभी तर्क नहीं करता, सोचता भी नहीं, सिर्फ अमल करता है, 100% अमल करता है। और इसलिए मैं हमेशा ही उसे सकारात्मक आदेश देता हूँ। मैं सकारात्मक सोचता हूँ और सकारात्मक ढंग से पेश आता हूँ। कोई भी नकारात्मक आदेश को मैं कभी अपने अर्धजागृत मन तक पहुँचने नहीं देता। सकारात्मकता अब मेरी जीवन शैली बन चुकी है, जिसके कारण मैं हमेशा खुश रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मेरी सभी इंद्रियां प्रतिक्षेप के लिए हमेशा सतर्क रहती है। मेरे लिए हानिकारक और फायदेमंद बातों के आसार मुझे पहले ही से मिल जाते हैं। अर्धजागृत मन की ओर से मिली हुई चेतावनी मुझे सदा हानि से बचा लेती है। मेरे अंतरात्मा की आवाज सदैव मुझे नकारात्मकता से दूर रखती है, जिसके कारण मैं सत्कार्य ही करता रहता हूँ। मुझ में छुपी टेलीपैथी की अद्भुत शक्ति का उपयोग कर पाने के लिए मैं अपने जागृत मन को निरंतर प्रशिक्षित करता रहता हूँ और टेलीपैथी के कई लाभ भी पाता हूँ। मेरी याद शक्ति भी अच्छी तरह से प्रशिक्षित है। मैं लोगों के नाम, पते, टेलीफोन नंबर, मेरी घरेलू और व्यावसायिक बातों की कई जानकारियां बखूबी याद रख सकता हूं और जब भी चाहूं तब उसका उपयोग कर सकता हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं लोगों में निस्वार्थ प्रेम बांटता हूं। असहाय और असमर्थ लोगों के प्रति मेरे मन में सदा ही दया और करुणा की भावनाएं जागती है।
मैं लोगों को माफ करता हूँ, सच्चे हृदय से और बिना किसी शर्त के माफ करता हूँ। जिन लोगों ने समाज के लिए हितकारी कार्य किए हैं, उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता की भावना महसूस करता हूँ। मैं सदा प्रफुल्लित रहता हूँ, आनंदमय रहता हूँ। मैं सबके साथ सहिष्णुता से भर व्यवहार करता हूँ, सौजन्य दिखाता हूँ। मैं उदार दिल हूँ और उदारता फैलाता हूँ। विश्वास मेरा जीवन मंत्र है। मैं परम तत्व में विश्वास रखता हूँ। मुझे समग्र ब्रह्मांड पर विश्वास है। मैं लोगों पर सहजता से विश्वास कर सकता हूँ। मुझ में छुपी अनंत शक्तियों पर मुझे विश्वास है। मुझे अपने आप पर विश्वास है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे शरीर के सृजन और विकास में मेरे अर्धजागृत मन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरे सकारात्मक विचार, वाणी और वर्ताव के कारण मेरे शरीर के कोशों का नाश बहुत ही कम होता है और नए कोशों का सृजन निरंतर चलता रहता है। मेरे शरीर के सभी तंत्र एक दूसरे के साथ संतुलित रहकर बहुत ही अच्छी तरह से अपना कार्य करते हैं। सकारात्मकता के कारण मेरी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती रहती है। मेरा हीलिंग पावर भी बहुत ही अच्छा है। किसी भी प्रकार के दर्द पर नियंत्रण पाने की मुझ में क्षमता है। मेरे शरीर के सभी अवयवों पर मेरा संपूर्ण काबू है और मेरे अर्धजागृत मन की शक्तियों के कारण मुझे विश्वास है कि मेरी मृत्यु भी मेरी इच्छा के अनुसार ही होगी। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं अत्यंत ही सृजनात्मक ढंग से सोच सकता हूँ और अच्छे अच्छे सृजन भी कर सकता हूँ। कोई भी नया कार्य करने की प्रेरणा मुझे मेरे अंदर से ही मिल जाती है। किसी भी कार्य का निर्धार कर लेने के बाद उसका आयोजन मैं अपने अर्धजागृत मन को सौंप देता हूँ और मेरा अर्धजागृत मन मेरे लिए अद्भुत आयोजन करता है। किसी भी समस्या का हल पाने की मुझ में अद्भुत शक्ति है। मेरे ध्येय को सिद्ध करने हेतु मेरा अर्धजागृत मन भौतिक, मानसिक या जैविक वातावरण में बदलाव लाकर भी मेरी इच्छित घटना या वस्तुओं को चुंबक की भांति मेरी ओर आकर्षित करता है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मेरा अर्धजागृत मन मुझे प्रेरणा देता है, हिम्मत देता है, मेरा मार्गदर्शन करता है, तन, मन और धन की समृद्धि देता है। मेरा अर्धजागृत मन मेरे लिए ईश्वर का दूत है। इस दूत का उपयोग मैं अपने अलावा दूसरों की भलाई के लिए भी करता हूँ। दसों दिशाओं से मुझे सदैव ही शुभ विचार प्राप्त होते हैं। मेरे संकल्प सदैव मंगलकारी होते हैं। मेरा जीवन सत्य और नैतिकता के सिद्धांतों पर चलता है। मैं अपने लिए जितना भी कुछ करता हूँ उतना दूसरों के लिए भी करता हूँ और करता रहूँगा। मैं अपने आप को, समाज को और पूरे विश्व को चाहता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं हर प्रकार की अंधश्रद्धाओं से मुक्त हूँ। मेरा जीवन मेरे मन के सिवा किसी भी बात पर निर्भर नहीं है और मेरे मन के ऊपर मेरा पूर्ण रूप से नियंत्रण है। मेरे जीवन का शिल्पकार मैं ही हूँ। सुख पाने के लिए और सुख बांटने के लिए मैं अपने अर्धजागृत मन की शक्तियों का महत्तम उपयोग करता हूँ। मेरा अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध है। जाने अनजाने में मेरे साथ दुर्व्यवहार करने वालों को सच्चे हृदय से और बिना किसी शर्त के माफ करने की मुझ में क्षमता है। मेरा हृदय विशाल है, निर्मल है। मुझ में अनंत शक्ति है।
मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। सफलता, सुख और शांति के लिए मैं मेरे अर्धजागृत मन का प्रोग्रामिंग खुद ही करता हूं। मुझ में विराट शक्ति है। मेरे परिवार, समाज और देश के लिए मैं महत्वपूर्ण योगदान दूंगा। मैं हमेशा अपनी शुभ इच्छाओं और निर्णय के संकलन से बड़े संकल्प करता हूँ। भौतिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक इन चारों क्षेत्रों में मेरे लक्ष्य सुनिश्चित है। मेरे सभी ध्येय से मुझे, मेरे परिवार को और समाज को फायदा ही होगा। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मेरे ध्येय मुझे प्राप्त होंगे ही। मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही रहूंगा। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। जब भी मैं अपने ध्येय के विषय में सोचता हूं, अत्यंत ही उत्तेजित हो जाता हूं। मेरे लक्ष्य को याद करते ही मैं रोमांचित हो जाता हूं। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। मैं रोज ही रिलैक्सेशन करता हूं। मन की अल्फा अवस्था के दौरान मैं बहुत ही अच्छी तरह से मनोचित्रण कर सकता हूं। मैं जो भी पाना चाहता हूं, उसके चलते फिरते रंग बिरंगे चित्र देख सकता हूं। अल्फा अवस्था में जब मैं विजुअलाइजेशन करता हूं, तब अत्यंत ही भावुक हो जाता हूं। मेरे ध्येय के चित्र मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं। मैं अल्फा अवस्था में हर उस घटना का अनुभव कर सकता हूं जो मुझे चाहिए। सफलता, सुख और शांति पाने के लिए मैं हमेशा अपने आप को सकारात्मक स्वसूचन करता रहता हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं निश्चित दिन को उपवास भी रखता हूं। उपवास की शक्ति पर मुझे विश्वास है। मैं रोज निश्चित समय पर निश्चित अवधि के लिए मौन रखता हूं और उस वक्त मेरा मन बिल्कुल शांत रहता है। अर्धजागृत मन की ओर से मिलने वाले संदेश को पाने का यह अवसर मैं कभी नहीं चूकता। मैं रोज नियमित रूप से प्रार्थना करता हूं। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और बिल्कुल ही अनजान लोगों के लिए भी प्रार्थना करना मेरी आदत है। मैं मन को शांत करने वाला अल्फा म्यूजिक भी नियमित रूप से सुनता हूं और उससे बहुत ही शांति महसूस करता हूं। मेरी एकाग्रता, स्वास्थ्य और मन की शक्तियों में बढ़ोतरी होती रहती है। मेरे मन का प्रोग्रामिंग मैंने बहुत ही मेहनत से और गहराई में किया है और मुझे उसका फल मिलेगा ही। मेरी इस मेहनत के नतीजे की प्रतीक्षा करने का मुझ में धैर्य है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। जो सुख, समृद्धि और शांति मुझे चाहिए था, उसको प्राप्त करने का राजमार्ग अब मुझे मिल चुका है। मेरे मन की अनंत शक्तियों को मैं भली भांति पहचान चुका हूं। अब मुझ में सदा ही सकारात्मक भावनाएं, विश्वास और उत्साह छलकता रहता है। मेरे अस्तित्व का, मेरे जीवन का अर्थ अब मेरी समझ में आ रहा है। जीवन के पल पल का मैं सदुपयोग करता हूं। मेरे मन की शक्तियों का मैं अब नियमित रूप से उपयोग करता हूं। मैं खुश हूं, सुखी हूं और सुख बांटता हूं। मैं परम शांति का अनुभव कर रहा हूं। परम शांति का अनुभव कर रहा हूं।
गोविंद भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। मेडिटेशन टाइम कंप्लीट। भैया सो गए हैं, सभी अपने अपने गले मिल लें। नहीं सोए हैं। वंदे मातरम सभी बहन भाइयों को। वंदे मातरम भैया जी। वंदे वंदे मातरम मातरम सभी दीदी। भाई वंदे बहनों को। मातरम सभी भाई वंदे बहनों सभी को। मातरम। वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। बहन भाइयों को वंदे मातरम। जय हिंद, राधे राधे। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम सभी को। राधे राधे। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी। वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। वंदे मातरम। वंदे मातरम। स्वस्थ समित परिवार की अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल। 18 अगस्त 2026। जल को अमृत बना रहे भाई बहनों के जरा नाम देखे, कौन कौन भाई बहन जल को अमृत बना रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रवि रंजन भाई जल को डालते हुए और अब मुंह में चलाते हुए। हरिशंकर मौर्य चाचा जी नहीं, और सुमन पाल बहन हाँ मेरठ से। कुसुम गुप्ता बहन, भारती साधवानी दीदी आगरा से, परमेश्वरी दीदी ढांडन से, विष्णु भाई बोकारो से, किरण दीदी पटना, ला नवनीता बहन लाडवा से, पिंकी बहन आगरा से, नीता सालवा दीदी मुंबई, नीलू बहन झारखंड का, इनका सिर्फ पंखा दिख रहा है, मोबाइल लगा के गई हुई है। वर्षा चड्डा दीदी दिल्ली, आशा दीदी जयपुर से, मोना शर्मा दीदी मुंबई बेंगलोर, सत्यवीर भाई सुमित्रो दास चुपचाप बैठे हैं, जल को नहीं लेके आ रहा है। मोनिका बहन जल को अमृत बनाते हुई। वो भाई ओम प्रकाश सासाराम, इसका नाम मैं बाद में लूंगा, ये फिर नहीं तो गायब हो जाएगी, शटर डाउन हो जाएगा। निशा बहन सोनीपत, और रूना सिंह दीदी दिल्ली, बोकारो, और क्या है इनका, हर समस्या का हल धातु स्रावित जल का नारा देने वाली रूना सिंह दीदी। तरन्नुम बहन नरकटियागंज, साक्षी मेहरा दीदी, अनुपमा बहन करनाल, सरोज दीदी हिसार, रंजीत प्रजापति भाई, लीला मौर्य दीदी जल को अमृत बनाते हुए, सीताराम अग्रवाल चाचा जी जल को अमृत बनाते हुए, और सोना जोगेश पाल मेरठ से, शोभा बनवाल दीदी की बेटी जल को अमृत बनाती हुई। छोटे छोटे बच्चे जल को अमृत बना रहे हैं। और अब आखिरी नाम, अ, चौपाल की चलाक चिंकी। अब ये थोड़ी देर में वीडियो बंद, ठीक है। अब आप इसको ढूंढते रह जाइएगा, मिलेगी नहीं, ठीक है। जल को अमृत बनाते हुए। और आज ये बहुत ही बेहतरीन अनुभव स्वस्थ समित परिवार की सुबह की 5 बजे योगाभ्यास। योगाभ्यास में अभी योगाभ्यास हम सभी का हो रहा है। रेखा दीदी पटना के सानिध्य में मेरे पास 2 फोन आए, पूनम बहन झारखंड से और रेखा दीदी पटना, और दोनों बेहद ही खुश। तो अगर मैं चाहूंगा कि अगर दोनों उपलब्ध हैं, यहाँ पे उपस्थित हैं, तो हैंड रेस कर लें, उन्हीं से शुरुआत की जाती है। रेखा कुमारी, पूनम बहन, माइक और वीडियो ऑन कर लें, और दोनों को स्पॉटलाइट पे डाल देते हैं। स्पॉटलाइट स्पॉटलाइट, पूनम बहन वीडियो ऑन करना। पूनम बहन, माइक अनम्यूट करो। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज की चौपाल आप दोनों के अनुभवों से ही शुरुआत करते हैं।
जी, वंदे मातरम। मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव है। आरती दीदी जो सुबह की कक्षा में बताती है कि प्रेशर का पॉइंट, उसका बहुत ही अच्छा अनुभव है। हमारे यहाँ एक बच्ची गिर गई थी। वो आपस में दो बहनें, दोनों बहन आपस में झगड़ा करके, और खिड़की जो होता है वो लोहे का था, और उसी पे जाकर के ऐसे धक्का दी, बस गिर गई। और गिरी तो इतना ज्यादा चोट आ गया ना कि पूरा मतलब निस्तेज अवस्था में हो गई, और मुंह से फेन आने लगा। और मेरे पास दौड़ करके बच्ची लोग आई कि देखिए ऐसे ऐसे हो गया। तो मुझे मतलब सुने तो वैसा उतना घबराहट नहीं हुआ। फिर मैं तुरंत ही गई, स्नान करके जैसे ही आए थे फिर तुरंत गए। गए तो देख रहे हैं कि एकदम इसका तो स्थिति ये है। फिर भी मुझे थोड़ा सा भी चेहरा में सिकन या कुछ डर जैसा नहीं था, मैं ऐसा लग रहा था कि ठीक हो जाएगी। तो फिर उन लोग से पूछे कि कब हुआ है, तो अभी तुरंत और अचानक ही ऐसे हो गया। तो फिर अचानक शब्द जैसे ही मेरे ये पड़ा तो ए लीवर वन दीदी बताई थी कि अचानक में अगर कुछ बेहोशी होता है, अचानक में सीने में दर्द आता है, ऐसे करके। रुक जाइए थोड़ा सा। तो हमको याद था। तो मेरे पास ये डॉक्टर टेप वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन पॉइंट याद था हमको। ये पैर वाला जो इंडेक्स फिंगर है उसके बगल में अंगूठा में जो साइड में थोड़ा सही करके पॉइंट मिलता है लीवर वन का, और उस जगह हम उसको पेन से, दो पेन, एक हम कर रहे थे, एक बच्ची को बताया कि आप कीजिए इनको ऐसे। और स्टार्टिंग में तो पूरा आगे तो गए तो मतलब नहीं कुछ काम कर रहा था, तो मंत्र डाले उस पर। ठीक है, उसके बाद फिर याद आ गया, याद आया तो फिर वही हम पेन से ही, भैया जी विश्वास नहीं, मतलब 5-6 बार करते करते वो लड़की एकदम मतलब रोने लगी। और जबकि पूरा निस्तेज उसका शरीर, कोई हलचल नहीं था। और इतना बच्ची लोग इतना डर रही थी ना, सबको हटा दिए। 2-4 बच्ची देख रही थी वहां, 2-4-5 बच्ची, उन्हीं लोग से एक पैर में उन लोग से करवा रहे थे, पेन से ऐसे मार्क कर दिए थे उसे। ये जो अंगूठा होता है दीदी बताती हैं, दिख रहा है अभी नहीं दिख रहा। ऐसे, दिख रहा है अभी नहीं दिख रहा है। इस हाँ हाँ, अब थोड़ा सा और। इस जगह बैक करके दिखा, इस जगह ऐसे पेन से कर दिए थे। ठीक है, और पेन से करके फिर उसी पेन से जो पलट करके और ऐसे ऐसे करवा रहे थे, और ये एक में हम कर रहे थे। 4-5 बार करते करते और मतलब तुरंत वो रोने लगी, रोने लगी। फिर उससे हम पूछे कि क्या समस्या है, तो बोल रही है कि आवाज नहीं निकल रहा है। ऐसे वो इशारा की, आवाज नहीं निकल रहा है। फिर बोले कि आवाज निकलेगा। फिर वैसे ही दबवाते रहे पॉइंट बच्ची लोग से। और कुछ ऐसे ही फिर थोड़ा सा ऐसे पानी पी करके, और ये अरे पानी ले करके थोड़ा सा कुछ ऐसे मंत्र किए, फिर उसको बोले कि एक घुट पिलाइए इनको। और फिर वो रो भी रही थी, और तब तक से फिर बोली कि मैम अब नहीं, ऐसे जो पॉइंट चाप रहे थे। तो ये सब लड़की लोग मतलब वहां अगल बगल थी, पता है क्या बोल रही है, "मैम, आप जादू जानती हैं क्या?" नहीं, जादू नहीं जानते हैं, जैसे मेरे चौपाल का कमाल है और भगवान की कृपा है। ऐसे करके मतलब बहुत ही अच्छा ही रहा। फिर भी फिर नाश्ता की सुबह का, नाश्ता करने के बाद फिर 1 घंटे के बाद फिर बच्ची लोग आई, तो बोले कि वैसे ही हो गया। तो फिर हम वैसे ही करके और ठीक किए, और गाय का घी नाक में डाल दिए। गाय का घी डाले, फिर कुछ देर के बाद फिर मेरे पास दूध नहीं था, तो पानी में ही पूरा शरबत की तरह मिला करके और दिए, पी, ठीक रही। लेकिन फिर 1-1.5 घंटे के बाद फिर वैसे ही करती, और जब भी पॉइंट चापते ठीक हो जाती, लेकिन फिर चापने ही नहीं देती, रोने लग लग रही थी।
उसको फिर रेखा दीदी आगे भैया जी से बात की, तो भैया जी का वेटिंग कॉल आया, तो फिर हम छोड़ दिए। फिर सोचे कि अच्छा रेखा दीदी से बात करते हैं। रेखा दीदी से बात किए तो फिर रेखा दीदी बोले कि ऐसा ऐसा कीजिए कि जब उसी से आराम है ना, तो उस जगह ना कोई अगर ये मिल रहा है, गिट्टी उट्टी भी मिल रहा है या मटर है, तो उस पॉइंट पर ही करके और बांध दीजिए कुछ से। या फिर प्लास्टिक का भी टेप है तो उससे भी बांध दीजिए। तो प्लास्टिक का भी नहीं, मतलब कुछ नहीं था मेरे पास। तो फिर हम क्या किए कि फोटो भी हम खींचे हैं, उसका बांधे हैं। तो वो जो डॉक्टर वाला जो बांधने वाला सूती वाला होता है ना, नेट जैसा, उसी को कैंची से फाड़े और आधा इंच 1 इंच के लगभग चौड़ाई की, और उसी से गिट्टी छोटा छोटा ही करके कंकड़, और उसको उसी जगह पॉइंट पे ही करके और बांध दिए भैया जी। मतलब 1 मिनट के अंदर वो लड़की उठ के और फिर खेलने लगी। और उसी समय एक बच्ची का इतना ज्यादा पहले से खांसी हुआ था, खांसते खांसते उसका सीना दर्द देने लगा, और सीना दर्द तो दे ही रहा था, उसके बाद उसका बहुत ज्यादा जलन इस जगह हो रहा था। तो जलन हो रहा था तो हम अमृत धारा पिलाए भी थे उसको, और फिर लगवाए भी। लगवाए तो थोड़ा सा आराम रहता, लेकिन फिर वो पूरा पीट पीट करके और इतना बका रही थी, ऐसे ऐसे कर रही थी, पूरा ही सब पीट रही थी। तो फिर उसके लिए भी रेखा दीदी से बात हो ही रही थी, तो उस समय दीदी से पूछ लिया। तो दीदी बोले कि इसके बारे में तो अभी हम बताए नहीं है, लेकिन ऐसा करो कि कलाई के जो बीच वाला ही होता है, इस जगह से तीन तीन फिंगर ऐसे नाप करके, और फिर इस जगह पॉइंट पे बोले कि या तो क्या बोलते हैं, चना दाल चिपका दो उस जगह, बांध दो, या तो फिर मतलब चना दाल ही बोले थे दीदी, लेकिन नहीं उस समय मिला। तो हम क्या किए कि छोटा छोटा कंकड़ उसके लिए लाई थी, लड़की लोग तो ज्यादा ला रही थी, दो ही उसको बांधे थे। फिर वही वाला कंकड़ इस बच्ची को भी लगा दिए दोनों हाथ में, और उसी से बांध दिए, वही डॉक्टर वाला जो सूती वाला रहता है। और फिर वो भी बच्ची तुरंत शांत हो गई 2-3 मिनट के अंदर, और खेलने दोनों एकदम अच्छे से बात करने लगे, लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन फिर बाद में बोल रही है ये बच्ची, जिसका मुंह से लार आ रहा था, वो बोल रही है कि बहुत दर्द दे रहा है, खोल दीजिए। हम कही कि नहीं, अभी नहीं खोलना है, इसी से तो आप ठीक है। और फिर भैया जी 2 बार 3 बार घी भी डाले नाक में। और गार्जियन को भी हम फोन कर दिए थे, लेकिन गार्जियन शाम को आए, उसके बाद में एक बार भी कुछ नहीं हुआ उसको, एकदम अच्छे से रही। और हमको ऐसा लग रहा था कि अगर जाती भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन फिर भी आ गए थे तो हम भेज दिए, और फिर बता भी दिए कि करना, और गाय का घी डालने के लिए बोल दिए, क्योंकि ज्यादा ही चोट लग गया था भैया जी, इसका पूरा एकदम ही। और ई भी दर्द दे रहा था ये वाला। तो इसके लिए फिर यहाँ हम ये जो इस पर रबड़ लगवाए थे, तो उससे आराम आ गया ये दोनों में। ये भैया जी बहुत अच्छा, मतलब फीडबैक रहा। बहुत बहुत रेखा दीदी का मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, कह नहीं सकते। भैया जी आपके माध्यम से बहुत सारे महानुभाव आते हैं, जिससे हम लोग सब कुछ सीख रहे हैं। क्या बताएं, एक से बढ़ के एक दिन, मतलब एक एक दिन जादू सा होता जा रहा है हम लोगों के लिए। और एक है, कल मेरे ना रात को ना सूट पहने थे, तो अंदर कीड़ा घुस गया था, जो फोड़ा हो जाता है ना, लंबा जैसा रहता है, उसका लार्वा जहां जहां जैसे जैसे वो चलेगा लार्वा छोड़ता है, और उससे एकदम जलने जैसा फोड़ा हो जाता है। तो मेरा घुस गया था, महसूस मतलब हो रहा था कि कुछ है। और फिर जब हम हाथ लगा के देखे ना, बहुत देर से कब कब आ रहा था, हाथ लगा के फिर ऐसे फेंके हम, तो देखे कह रहे ये कीड़ा है, इसे तो फोड़ा होना नहीं, सीवर है। लेकिन फिर भी सोचेगा अच्छा ठीक है, तो हम क्या किए कि तुरंत मतलब सूट खोल के नाइटी पहने, और उस जगह पीछे पानी से पोंछवाए, बाबू से एकदम पीछे था इधर, हाथ भी नहीं ये हो रहा था। और उसके बाद फिर पानी से पोंछवा के और ब्यूटी क्रीम लगा ली है। तो ये जी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसा थोड़ा बहुत ही लग भी रहा था फिर। लेकिन विजुअलाइजेशन था कि नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, मतलब ध्यान में था कि नहीं फोड़ा हो रहा है, एकदम सही सलामत है।
और सुबह कुछ भी नहीं लगी नहीं रहा था कि कीड़ा भी, और उसका इतना ज्यादा ही है कि चल जाता है ना तो उसका एकदम फोड़ा होना, क्योंकि यहाँ पे 3-4 बच्ची को ऐसे हुआ और सबको हम ब्यूटी क्रीम से ठीक किए हैं। लेकिन मेरा मतलब पहले ही उसको पानी से पोछे और फिर ब्यूटी क्रीम बाबू से लगवा लिए, और कुछ नहीं हुआ, पता ही नहीं चला कि कीड़ा भी चला था। और ये ब्यूटी क्रीम एक बच्ची का यहाँ पे इतना दूर एकदम पूरा ऐसा दाना दाना जैसा, और बहुत दिन से उसका था, मेरे आने से पहले से था। यहाँ हमको ज्यादा आए हुए नहीं हुआ है, 18 जुलाई को आए हैं, उससे पहले ही से था। और वो इतना डरती थी क्रीम लगाने से ना, उसकी माँ एक क्रीम दी थी डॉक्टर से दिखवा करके, ये था मलहम था, वो बोलती थी मलहम बहुत लगता है, तो फिर कि चलिए हम देते हैं, नहीं लगेगा वो मलहम, तो नहीं लगेगा, तुम चलिए देते हैं, नहीं ज्यादा लगेगा। और वो बच्ची लगाते लगाते लगाते, मतलब अभी उसका 15-20 दिन में बिल्कुल खत्म हो गया, पता ही नहीं चल रहा है। हम लोग भी, स्टाफ लोग, सब सारे लोग बोल रहे हैं कि तो एकदम इसका बहुत ज्यादा था, इसका कैसे खत्म हुआ। फिर हम बता बोल रहे हैं कि तो बहुत अच्छा प्रभावी है, ऐसे करके तो बहुत ही अच्छा। और ऐसे भी महेंद्र चाचा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बंधन उपचार यहाँ भी कारागार हो रहा है। किसी का पैर दर्द, गर्दन दर्द, गर्दन सोने से बहुत लड़की का यहाँ ही हो जा रहा है ये पूरा, तो उससे ठीक हो जा रही है सब। और श्री राम ओटी भैया जी इतना खत्म हो रहा है ना, आज पूरे का पूरे खत्म हो गया, और सिलवट आंगन में है यहाँ, और दिन भर बारिश हो रही है तो हम बनाए भी नहीं, और बहुत ही काम करता है श्री राम ओटी भी बहुत। रेखा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा दीदी कहाँ है? धन्यवाद दीदी, रेखा और दीदी। तुरंत कॉल उठा ली थी, वंदे लगाया मातरम फोन भैया। तुरंत कॉल उठाया, तुरंत बताया। वंदे मातरम सभी को। भैया फायदा तो सभी को होगा हर चीज में, योग और एको प्रेशर दोनों में। लेकिन यदि अभी सरोज दीदी हरियाणा से जुड़ी हुई हैं तो उनको भी लीजिए, उनको क्या फायदा हुआ योग से वो भी बताएंगी। वो जी, आज कॉल करके हमको बता रही थी, दीदी हमको बहुत फायदा हुआ है। क्या में फायदा फायदा हुआ योग में, वो ने सरोज दीदी हैंड रेस कीजिए। सरोज दीदी हैंड रेस करना। सरोज दीदी माइक अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। धन्यवाद। हमें जो रेखा दीदी योगा करवा रहे हैं, मेरा 1.5 किलो वजन कम हुआ है, और मैं अरे वाह। न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ। मेरे को बार बार हाथ धोने की आदत है, क्योंकि मैं पैरों पे थेरेपी देती हूँ, तो मैं बार बार हाथ धोती हूँ। मैं बार बार हाथ धोती थी तो मेरा जो पेशाब का प्रेशर है वो मेरे से रोका नहीं जाता था। चाहे मेरे को 10 मिनट हुई हो, 20 मिनट हुई हो पेशाब करे हुए, वो मेरे को बार बार फीलिंग होती थी हाथ धोने से। वो मेरी फीलिंग बिल्कुल खत्म हो गई है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, मेरे अंदर एनर्जी है। रेखा दीदी योगा करवाती है, इसके बाद मैं जाने के बाद अपने सेंटर पे 1.25 घंटा डेली योगा करती हूँ। इससे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, तंदुरुस्त हूँ। मैं पहले मानसिक तौर पे बीमार थी, क्योंकि पहले मैं माइंड से थकती थी, शरीर से नहीं। अब मैं शरीर से थकती हूँ, माइंड से नहीं। ये दीदी के योगा कराने से मेरे को बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, मेरे को बहुत अच्छी नींद आ रही है। पहले मेरे को स्वप्न ज्यादा आते थे, वो अब बिल्कुल भी नहीं आते हैं, और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं रेखा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद रेखा दीदी। मातरम भैया, ये फायदा तो बहुत लोगों किया है योग से। हेमलता दीदी को भी बहुत आराम मिला है। हेमलता दीदी सिलाओ, वो भी बोल रही थी कि स्टेमिना बहुत बढ़ गया, हम 5 सेकंड सांस ना ले पाते थे, ना छोड़ पाते थे। उनको भी थोड़ा सा दीजिए। हेमलता दीदी हैंड रेस कीजिए। वीडियो ऑन। जी दीदी, वंदे मातरम। हरिओम भैया, वंदे मातरम सभी को। हम अनुलोम विलोम मातरम।
तो हम 5 सेकंड 4 सेकंड लेते थे, छोड़ने वाला तो होता था ज्यादा, लेकिन 4 सेकंड से ज्यादा हम ले नहीं पाते थे अनुलोम विलोम। लेकिन इधर लगातार करते करते जब रेखा दी स्टडी से करा रही है, हम अब 5 सेकंड अनुलोम विलोम में ले रहे हैं और पहले से ज्यादा आराम फील कर रहे हैं। क्योंकि यह तो योगा अब साथ में भी दीदी के साथ कर रहे हैं तो हो जाता है, और अनुलोम विलोम का जो मात्रा बढ़ा है, लेने का प्रक्रिया थोड़ा कम था और छोड़ने वाला प्रक्रिया मेरा ज्यादा था, तो हम उस पर ध्यान देते नहीं थे। लेकिन रेखा दी बोली नहीं, जब लेने का प्रक्रिया उतना है तो छोड़ने का भी प्रक्रिया बराबर रखिए। तो जब वो शैली अपनाने लगे तो उससे हमको फिर लेने का भी प्रक्रिया में बढ़ोतरी हुआ, छोड़ने का प्रक्रिया बराबर कर रहे हैं, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर दिन भर अब थोड़ा सा एनर्जी भी लगता है और अच्छा फील हो रहा है। और आप सब ठीक है सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मात्र कुछ ही दिन हुए हैं रेखा दीदी की सानिध्य में सुबह 5 बजे की योगाभ्यास, और इस योगाभ्यास में अलग ही चहल पहल, रौनक और अनुभव आने शुरू हो गए हैं। इसके लिए सबसे पहले आप सभी की ओर से रेखा दीदी को कोटि कोटि धन्यवाद। आप आप सभी माइक अनम्यूट कर लें और दीदी का धन्यवाद दें कि उन्होंने अपने जीवन का कीमती समय धन्यवाद बहुत दीदी। बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत जी धन्यवाद। लंबी शरीर के लगे धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद। नहीं है लेकिन आप कर रहे हैं धन्यवाद दीदी, रेखा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर सर जोड़ लेके जाऊंगी ये तो हुआ है धन्यवाद। ऐसे फर्क पड़ रहा है। धन्यवाद का काम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी की ओर से रेखा दीदी को स्वस्थ समित परिवार की योगाभ्यास की कमान संभालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने जीवन का कीमती समय दीदी निकाल के हम सभी को दे रही है। तो आप सभी से विनम्र विनती है कि जिन्हें भी मतलब क्या कहते हैं, प्रेम है जीवन से, तो 5 बजे जुड़े योग से, स्वस्थ समित परिवार के योग से। चलिए, आज आनंद भी आप अपने 2 शब्द रखेंगे जी। भैया सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। भैया यही कहना था कि रेखा दीदी का जो सत्र है ना, जबरदस्त है। सभी लोग इसका लाभ उठा, चूंकि मैं समय नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन जब से इनका एक क्लास किया बड़ा अच्छा लगा और अच्छा अच्छा फीलिंग भी आई। तो सभी लोग इसमें जुड़े और अधिक से अधिक लाभ उठाए। दूसरा, ये कॉपरेशन भी सिखा रही है, कलर थेरेपी भी सिखा रही है। एक के साथ डबल लाभ है, और स्वस्थ भी रहे, स्वस्थ करे भी, और अपनी समृद्धि भी बढ़ाने का मौका है। अवसर पे ही अवसर है। मेहसाणा के बाद चमत्कार ही चमत्कार चल रहा है। लाभ कितना उठाना ये हम लोगों पर डिपेंड कर रहा है। बाकी रेखा जी का तहे दिल से धन्यवाद। नजर न लगे, इसी तरह आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। जी दीदी। इसमें यदि कुछ लोग यदि निखर के आ जाते हैं इको प्रेशर के लिए, तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानेंगे। कि आज जैसे पूनम दी फोन करके बताई कि बहुत रिलैक्सेशन हुआ, तो भीतर से बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगता है। इसमें सुमन दीदी भी योगा क्लास में बहुत एक्टिव रहती है, हर चीज़ को। देशमुख भैया बहुत एक्टिव रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी लोग भी एक्टिव रहे। इको प्रेशर यदि जानते हैं, कुछ पॉइंट्स सीख लेते हैं, जान लेते हैं, हम तो पूरा कोशिश करेंगे देने का। लेकिन कितना आप लोग अध्ययन करते हैं, एक एक पॉइंट करके बताते जा रहे हैं और उसको समझाते जा रहे हैं। यदि एक एक पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 60 पॉइंट है तो बहुत सारा, लेकिन 60 पॉइंट है जो हमारे पूरे शरीर को कमांड करता है। तो उसको यदि सब अच्छे से ग्रहण करेंगे तो बहुत लाभ होगा। तो वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। और चौपाल पे 149 परिवार हैं, और आप सभी से हैंडरेस करें जरा कि कल सुबह की 5 बजे योगाभ्यास में कौन कौन आने वाले हैं, जरा देखें। कल सुबह की 5 बजे योगाभ्यास में कौन कौन आने वाले हैं, जरा देखें। जरूर लड्डू मिलने पे ही आएंगे या ऐसे भी आएंगे, मैं ये देखना चाह रहा था। तो रवि कुमार हैं, सुमन पाल बहन, पिंकी दीदी, मोना शर्मा, कुसुम गुप्ता, आनंद भैया, देशमुख भैया,
किरण पटना, सरोज दीक्षित, वैशाली मौर्य, प्रमिला कंबोज, रूप सिंह अरोड़ा चाचा जी, अनीता सिंह, विनीता साहू, हेमलता, रीना जमुनानगर, निशा निशा नारंग, नरेश चंद्रा, जुनैद अख्तर, रेणु मुंबई, नीलू झारखंड, महेंद्र प्रसाद बनवाल, उत्पल शुक्ल, साक्षी मेहरा, मनीष तोमबर और पूनम कुमारी, रश्मि लेलारा, सरोज नेचुरोपैथ, सुनीता शर्मा, रवि रंजन, ट्रिपल एस, होशियार सिंह चाचा जी, शीला मौर्य, राजेश आहूजा, लीला मौर्य, अनुपमा करनाल, जरीफ अहमद, मनोरमा, नीतू महेश्वरी, शिव किरण देशमुख, मोटो, तरन्नुम, मीनाक्षी, डॉक्टर बीके सिंह, रेखा, भारती साधवानी, ओपी ठाकुर, तेजस राज मोदी, रेणु खन्ना, रमेश डागरे और एक ये मोटरोला के नाम से उमेश पवार, उमेश जी, ओप्पो रीता प्रयागराज, प्रेमलता अग्रवाल, हेमंत किशोर, सोना, रियलमी, निशा, शोभा बनवाल, अश्विनी कुमार। तो लगभग ये 58 परिवार, 149 में 58, अभी 30% से 33% से कम है, पास नहीं हुए हैं। चौपाल पे इतना देर समय दे के भी अभी पास, मतलब पास मार्क भी नहीं आया। और और एक दो कम ही हो गए। अभी तो 58 थे, अब धीरे धीरे और गिरते ही जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा। ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं, हमारे बीच में एक रवि कुमार हैंड रेस कर रखे हैं। रवि 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 दोबारा हैंड रेस कीजिएगा भैया। काफी पहले से हैंड रेस था रवि का। रवि रंजन, हाँ जी, रवि रंजन हैंड रेस कीजिए। माइक अनम्यूट कीजिए दीदी। इनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं, तो अनुभव भी सुनेंगे। वंदे मातरम भैया जी। एक वंदे मिनट, मातरम एक मिनट, सभी एक को। मिनट। हाँ जी, वंदे मातरम। माइक अनम्यूट करना, एक मिनट, रवि रंजन। हाँ जी दीदी, वंदे मातरम, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। मेरा एक अनुभव था भैया जी, आप ही से मैंने पूछा था। जब बीमारी होता है तो आदमी तो भगवान को याद करता, आप तो उसके पहले मैंने आपको याद किया था भैया जी। यूट्रस में मेरा गांठ हो गया था, तो मैं आपसे संपर्क किया। हमने कहा कि एक और भैया जी से संपर्क करते हैं। मैं तो अब उस टाइम जानती नहीं थी ज्यादा आपको, फिर आपको जानी तो मैं आपसे संपर्क किया। तो आपने जो दवा बताए, गोरखमुंडी और कचनार का छाल का काढ़ा बनाना था, तो दोनों को मैंने 1 सप्ताह 15 दिन तो लगातार लिया। उसके बाद बीच में कभी छूट रहा था, कभी ले रहे थे, कभी छूट रहा था, और मेरा बिल्कुल ठीक हो गया भैया जी अब। इसका बहुत अच्छा अनुभव रहा। और दूसरी बात तो सिर्फ गांठ ही नहीं ठीक हुआ, चेहरे पे ना, यहाँ पे और यहाँ पे ना मेरा दाग था दोनों जगह, वो भी ठीक हो गया। पता नहीं कैसे ठीक हो गया, बस वही दवाई खाई मैं, और ये भी ठीक हो गया। और घुटने में ना सीधा पैर करती थी तो सीधा तो मुड़ नहीं पा रहा था, और जब मुड़ा रहता है सर्दी में तो सीधा नहीं होता था। और वो भी इस बार सर्दी में कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक रहा। बहुत अच्छा रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। और दूसरा है कि जब 1 महीना पीरियड आ रहा था ना और रुक नहीं रहा था, तो फिटकीरी के क्या भस्म बना के और उसमें रुई का बाती बना के वो करने बोले थे 1 सप्ताह, वो मैंने किया और आराम हो गया उससे। बहुत अच्छा रहा भैया। और और ब्यूटी क्रीम तो सब जानते ही हैं, तो हमारे पास भी वही है ब्यूटी क्रीम का। बच्चे को थोड़ा सा भी कुछ छील जाता है तो ब्यूटी क्रीम लगा लेते हैं, ठीक हो जाता है बिल्कुल। और एक बुखार का भैया जी कि एक दिन मुझे ना बुखार हो रहा था, घर में कोई भी नहीं थे, तो मैंने धनिया, और पेट भी थोड़ा अजीब सा हो रहा था, धनिया, जीरा, सौंफ और उसमें मेथी डाला था और तुलसी का पत्ता, सबका काढ़ा बना के और पी लिया। 2 कप पिया था और रात में बिल्कुल रिलैक्स होके सो गई मैं, आराम मिल गया भैया जी। वंदे मातरम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भैया जी। और जो दिए जलाई,
अच्छा हाँ भैया जी, घर में मेरे बहुत लड़ाई होता था। घर जाने से पहले तो भैया जी मुझे बहुत डर लगता था कि जाऊं कि ना जाऊं। फिर मैंने कहा ना कि वहां घर बनाना था, मैंने कहा कि घर बनाने से पहले 40 दिन टाइम और कर लेती हूँ, उसके बाद ही घर में शुरू करूंगी। फिर वहां गई, यहाँ 40 दिन दिया जलाई, वो मिट्टी के दिए में मैंने जलाया था। फिर वहां जाके घर बनाई तो कोई लड़ाई झगड़ा मेरे घर में नहीं हुआ, और अच्छे से मेरा घर बन गया। मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं कितना लड़ाई होगा मेरे घर में। घर में घुसते ही सब लोग लड़ने लगते थे। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपकी इस अनुभव से और आपके इस अनुभव से अपने स्वदेशी चिकित्सा, घरेलू उपचार, कम खर्चे वाली अ, उपचार, इन सभी के प्रति भाई बहनों का विश्वास बढ़ेगा, उसे अपनाने की हिम्मत और हौसला बढ़ेगा, और इसे जानने की उत्सुकता बढ़ेगी, सीखने की उत्सुकता बढ़ेगी। अनुभवों से, सरल शब्दों में कहा जाए कि मैं हमेशा कहता हूं, अनुभव हमारे हौसले और औरों के विश्वास और ज्ञान को बुलंद करता है। एक अनुभव आज मुझे याद है, अभी एक फोन आया मेरे ख्याल से पिछले साल की बात है, पिछले साल की पिछले साल, मुझे नहीं पता। फोन आया, वो बेंगलोर में किसी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उनका फोन आया। वैसे ही नंबर तो सेव नहीं था मेरे पास, तो कॉल आई थी उस वक्त, संजोग बस मैं कॉल उठा लिया। तो उन्होंने कहा भैया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा जी बताइए। तो मेरी जो ब्लीडिंग की समस्या थी, हैवी ब्लीडिंग की, जो कई महीनों से लगातार चल रही थी, वो मेरी पूरी तरह से ठीक हो गई थी, और उसके लिए मैं बताना भूल गई। लेकिन अभी एक समस्या हुई है तो मैं आपको याद की। यानी सालों पहले, मतलब 1 डेढ़ साल पहले, 2 साल पहले, मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है क्योंकि ना ही उनके व्हाट्सएप पे जाके चैट हिस्ट्री देखने पे कुछ नज़र आया, क्योंकि व्हाट्सएप भी हमेशा हैंग होता रहता है। तो दीदी का बहुत ही बेहतरीन, और उनकी जो आवाज़, और ये कहने की बात है कि जब कभी कहीं ठीक नहीं हो रहा है, और अभी जो समस्या था उस समस्या को लेके भी पहले वो 2-3 महीने लगे पड़े हैं अपने अपने उस पे। तो उनको याद आया कि भाई उनसे ही एक बार बात की जाए, यानी रसोई घर से। और तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि रसोई घर को बाद में क्यों, पहले ही अपनाएं। पहले रसोई घर को अपनाएं, प्रथम औषधालय समझें इसे, फिर उसके बाद आप अन्य उपचारों की ओर जाएं, अगर नहीं संभाल आता है तो। और कुछ विशेष परिस्थितियों में, विशेष स्थितियों में तबीयत बहुत ज्यादा नाजुक है, तो आप पहले पल में ही चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। बाद में वहां से स्वस्थ होने के बाद रसोई घर के साथ उन दवाओं को कम करने का प्रयास करें, या जल्दी रिकवरी का प्रयास करें। मेरे पास एक संदेश और आया था, साधना करके दीदी है कोई, तो लगभग 2 महीने पहले वो गिर उड़ गई थी, चोट वोट लग गया था बहुत ज्यादा, काफी सारी दवाइयां खा चुकी, लेकिन उनको आराम नहीं मिल रहा था। उन्होंने व्हाट्सएप किया, मुझे समय मिल गया, मैंने जवाब दे दिया। तो आज मैसेज आया कि काफी आराम है, अभी हफ्ता भी नहीं हुआ, नींद अच्छे से आ रही है, दर्द सारा कम हो गया। ये चीजें हैं घरेलू उपचार में। तो पहले भी छोटी छोटी समस्याओं के लिए प्रथम औषधालय समझें, और गंभीर समस्याओं के लिए इसे सहायक औषधालय समझें। आपके पास कोई गंभीर परिस्थितियां हैं, गंभीर समस्याएं हैं, तो आप अपने डॉक्टर, वैद्य, इन सब की चिकित्सा के संग रसोई घर औषधालय को भी अपनाएं, जिससे कि जल्द से जल्द रिकवरी हो। और जितनी जल्दी रिकवरी होगी उतना कम खर्च लगेगा, यानी स्वास्थ्य भी बचेगा, समृद्धि भी बचेगी। जी। हमारे बीच अब 4 हैंडल्स हैं, इन 4 हैंडल्स को लेके आगे चलेंगे समापन की ओर। और समापन से पहले 8 और 9 अगस्त को महसाना में जो सीखे थे उसके अगले पॉइंट पे, तो जल्दी जल्दी डॉक्टर सुशील कुमार पानीपत, इसके बाद कोई हैंडल्स नहीं करेंगे, अगर करना हो तो पहले वंदे ही आके मातरम। कर लिया करें। वंदे मातरम गोविंद भैया। वंदे मातरम। एक एक की बिटिया को वर्ल्ड की ज्यादा समस्या थी, बहुत कम खून रहता था उसमें, बार बार चढ़वाना पड़ता था उसको 6 साल से लगातार, और गले में भी 2 बार ऑपरेशन करवा चुकी थी, दोबारा फिर एक गांठ सी बन जाती थी। उसके लिए, वर्ल्ड के लिए, तो मैंने उसको बोला
उसकी मुनका लेके 50 ग्राम 1 लीटर पानी में लोहे की कढ़ाई में उबाल के, और 11 बार लोहे का चक्कू बार बार उसमें गर्म करके डालना है, और वो पीना है आपको 2 दिन लगातार। तो आज उसकी रिपोर्ट आई मेरे पास, सॉरी 13 तारीख को, आज कुछ आया उसने, वैसे 13 तारीख की रिपोर्ट है या मैं उस पर भी डाल दूंगा, ये दिखाई नहीं दे रही। तो 9 ग्राम खून हो गया उसका 7 ग्राम से। एक तो ये थी भैया, और वो उसके गले में मैंने ओम का जाप लंबा करने के लिए बोला जैसे, तो उसके गले में भी अब आराम है, नहीं तो अपॉइंटमेंट ले रखी थी ऑपरेशन की भी। एक तो ये अनुभव था, एक ब्यूटी क्रीम का अनुभव था। 1 महीने से एक अंकल जियों को ये बांस की वो सड़ी चल गई थी, तो उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान था, उंगली पक गई थी, बार बार पट्टी करवा रहा था कहीं कहीं से। तो मैंने ब्यूटी क्रीम की पट्टी करी उसकी 2 दिन से, अब उसको काफी आराम है, वो भी मैं आप ग्रुप में डालूंगा भैया। तो ये मेरे 2 सुंदर अनुभव थे। धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सुशील भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इनके सानिध्य में हौसले बुलंद करने वाले अनुभव हैं। खून की कमी है तो क्या चिंता करना, लोहे का पानी तो है, लोहे जैसा हो जाओ। सुमन पाल बहन मेरठ से, जल्दी जल्दी समय का सदुपयोग करते हुए। वंदे मातरम भाग्यशाली भाई को सभी को वंदे मातरम। भैया जी कल मेरी दीदी को बहुत सिर में दर्द हो रहा था, कुछ उनको टेंशन भी थी। तो भैया जी पहले तो उनको अमृत धारा लगाई और फिर सुट्टा लिया भैया जी उन्होंने। और फिर आज फिर बोली थी कि सिर में दर्द हो रहा है, मैं है ना काढ़ा लगा लेके लेटी हूँ और अमृत धारा लगा के। और एक दीदी और थी भैया जी उनके पास में, तो उनको भी अमृत धारा पिलाई गर्म पानी में डाल के। तो दोनों को वो भैया जी बहुत आराम मिला। और भैया जी जो रेखा दीदी अभी बोली थी ना, तो भैया जी मैंने लीवर 1 और लीवर 2 पे पॉइंट लगाया, मूंग दाल, मूंग का दाना और डॉक्टर टेप में चिपका के। तो भैया जी जैसे मैं जैसे कुछ भी खा लिया तो पेट में भारीपन सा हो रहा था और कमर से भी नहीं बैठा जा रहा था। तो भैया जी जब से मैं योग करने लगी हूँ और मूंग दाना लगाया, तो लीवर 1 लीवर 2 पे बहुत मुझे आराम मिला मूंग दाना लगाने से। और अभी भी मैंने डॉक्टर टेप लगा रखी है अंगूठे में लीवर 1 लीवर 2 में। तो भैया जी रेखा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। और भैया जी जो मेरे से काफी लंबा समय, जैसे अभी भी मैं बहुत समय से बैठी हूँ तो मुझसे कमर से बैठा भी नहीं जाता था, तो भैया जी मैं काफी समय बैठ भी जाती हूँ। तो योग से भैया जी बहुत बहुत लाभ मिल रहा है। रेखा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, और भैया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया जी में शोल्डर में बहुत दर्द होता था, तो शोल्डर में भी भैया जी दर्द नहीं, और सुबह मुझे ऐसा लग रहा था कि और ज्यादा करूँ। तो जैसे भस्त्री का दीदी कराती हैं, तो 5 मिनट कम से कम वो कराती हैं, तो भैया जी और भी मन करा था कि और ज्यादा से ज्यादा करूं। तो भैया रेखा दीदी का तो तहे दिल से धन्यवाद भैया जी। और हम ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास भी करेंगे भैया जी, धन्यवाद। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दिख नहीं रहे हैं उनके माइक को अनम्यूट करने की परमिशन नहीं है। जब तक आगे चलते हैं पढ़ने के लिए, आ, समझ ही गए होंगे कि जिनके बाकी हैंडल्स हैं उनका क्यों नहीं लिया गया। तो अब हम आगे, हमने कहाँ तक पढ़ाई कर चुके थे, 8 और 9 के कौन कौन से पॉइंट, शायद कल की चौपाल में हम सभी ने अल्फा स्टेट, अल्फा स्टेट का हो गया था। छठा पॉइंट है विजुअलाइजेशन, दृश्यांकन, दृश्यांकन का विज्ञान। दृश्यांकन एक सक्रिय प्रक्रिया है, विजुअलाइजेशन एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन में स्पष्ट चित्रों को गढ़ता है। यह केवल दिवा स्वप्न देखना नहीं, बल्कि कॉन्शियस माइंड, चेतन मन का उपयोग करके सब कॉन्शियस माइंड को, अवचेतन मन को सीधे निर्देश देना है। क्योंकि अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा तस्वीरों को समझता है, इसलिए यह उसे प्रभावित करने की सबसे शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। विज्ञान और कला, यह विज्ञान है क्योंकि यह मस्तिष्क के न्यूरोप्लास्टिसिटी और न्यूरल पाथवे के सिद्धांतों पर काम करता है। और यह कला है क्योंकि इसे लगातार अभ्यास और रचनात्मक द्वारा बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे एक आर, आर्किटेक्ट इमारत बनाने से पहले उसका 3D मॉडल बनाता है, वैसे ही आप अपने जीवन में जो हासिल करना चाहते हैं उसका मानसिक मॉडल बनाते हैं। विजुअलाइजेशन के 4 मुख्य नियम हैं। पहला, अल्फा स्टेट में करना चाहिए। अल्फा स्टेट की चर्चा कल हो चुकी थी, तो अल्फा स्टेट
ध्यान और गहरे विश्राम की वह स्थिति होती है जहां आपका चेतन मन शांत होता है। अब चेतन मन पूरी तरह से खुला रहता है। इस अवस्था में की गई कल्पना सीधे आपके अवचेतन मन में स्थापित हो जाती है। यदि आप दिन भर के शोर शराबे या तनाव में बैठकर विजुलाइज करेंगे तो विचार भटकेंगे। इसके विपरीत सुबह उठते ही या रात को सोने से ठीक पहले जब मस्तिष्क अल्फा में होता है, किया गया विजुलाइजेशन अत्यंत सटीक काम करता है। नियम 2, विजुलाइजेशन हमेशा वर्तमान काल में होना चाहिए। अवचेतन मन के पास भविष्य या भूतकाल के लिए कोई धारणा नहीं होती, वह केवल अभी प्रेजेंट को समझता है। यदि आप सोचते हैं कि मैं भविष्य में एक दिन सफल बनूंगा, तो अवचेतन मन आपकी सफलता को हमेशा भविष्य में ही धकेलता रहेगा। आपको यह विजुलाइज करना है कि मैं अपनी नई कार की स्टीयरिंग व्हील थामे बैठा हूं, ना कि अगले साल कार खरीदूंगा। तीसरा नियम, स्वयं को उस कार्य को करते हुए एक्शन मोड में देखना। विजुलाइजेशन में आप केवल एक दर्शक नहीं हैं, बल्कि मुख्य कलाकार हैं। आपको खुद को अपनी आंखों से उस गतिविधि या एक्शन को करते हुए महसूस करना होता है। केवल अपनी मनपसंद स्टेज पर ट्रॉफी देखना ही काफी नहीं है, बल्कि खुद को उस स्टेज की सीढ़ियां चढ़ते, ट्रॉफी को अपने हाथों से छूते हुए और माइक पर धन्यवाद कहते हुए देखना चाहिए। नियम 4, सकारात्मक भावनाओं को जोड़ना चाहिए। केवल मन में चित्र बनाना ईंधन के बिना कार चलाने जैसा है। भावनाएं उस चित्र में ऊर्जा और ईंधन भरने का काम करती है। जब आप खुशी, कृतज्ञता, गर्व और रोमांच जैसी सकारात्मक भावनाओं को चित्र के साथ जोड़ते हैं, तो अवचेतन मन उसे 100% वास्तविक मान लेता है। उदाहरण के तौर पे, जब आप अपने सपनों का घर विजुलाइज कर रहे हो, तो केवल दीवारों को मत देखें। उस घर में पहुंचकर जो खुशी, सुकून और सुरक्षा का एहसास होता है, उसे अपने दिल में गहराइयों से महसूस करें। ये था छठा पॉइंट। और अभी तक जो हम सभी जो 6 पॉइंट है, उनमें मन की शक्ति का सिद्धांत, जीवन के लक्ष्य का निर्धारण एवं योजना, जीवन का उद्देश्य, विजन बोर्ड बनाना, अल्फा स्टेट का अनुभव और विजुलाइजेशन। अब देखते हैं कितने चेहरे। रीना बहन, जमुनानगर, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया जी, दो फीडबैक थे। तो भैया जी, मेरे ना यहाँ कान में मतलब दर्द भी हो रहा था, और कुछ ऐसा लगता है जैसे कान में कुछ चल रहा हो। और जैसे कान को यहाँ से करी थी ना, तो ऐसा लगता जैसे कुछ बबल्स फूट रहे हो कान के यहाँ। तो भैया जी, मैंने शैम्पू डाला कान में, तो वो मतलब अब उससे फर्क है कान में। और एक भैया, 2 दिन हो गए मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था, मतलब दिमाग में दर्द हो रहा था यहाँ बीच में। और जब उठ रही थी बैठ के तो चक्कर भी आ रहे थे, और आंखों क्या अंधेरा भी छा रहा था। तो भैया जी, मैंने आज भी और आज ही लिया, वैसे कल तो नहीं, क्योंकि कल तो व्रत था। तो आज मैंने बोनानासक लिया दूध के साथ, तो उससे मेरा ये दर्द भी ठीक हो गया सिर का, और चक्कर आ रहे थे वो भी बंद हो गए थे भैया जी। तो यही बताना था भैया जी। और एक ये देहा दीदी से पूछना था कि जैसे सुबह उसने उन्हें बताया था ना कि चक्कर जो आप देखोगे व्हाट्सएप पे तब आपका समझ में आएगा, ग्रुप में देखोगे। तो भैया जी, वो मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैंने देखा ग्रुप में, तो योग वाले और ग्रुप में बोल। योग के लिए अलग से ग्रुप बना है। हाँ जी, तो उसमें नहीं हूँ। मैंने बोला था सुबह भी भैया दीदी को कोई कि बात नहीं, हमें भी कल की जोड़ना। सुबह योगाभ्यास में उस ग्रुप का लिंक डाल दिया जाएगा। जो जी योगाभ्यास भैया। में जुड़ेंगे, योगाभ्यास के ग्रुप में लिंक डल जाएगा। अभी जितने भी हैं उस ग्रुप के एडमिन, उन सभी से विनती है, किसी को उसमें ना जोड़ें। जो सुबह जुड़ेंगे वहीं पे लिंक भेजिएगा, वहीं से वो ग्रुप में जुड़े। उस जी ग्रुप भैया। का लिंक उन्हीं को मिलेगा जो सुबह योगाभ्यास में जुड़े। जी भैया, जुड़ी थी मैं सुबह, तो हाँ, तो कल दीदी दोबारा भी। मिल जाएगा। डेली लिंक डलता रहेगा। उस ग्रुप जी का भैया। लिंक डेली डलता रहेगा, तो आप डेली जब भी कोई नया व्यक्ति नए आएंगे उस ग्रुप में जुड़ जाएंगे, और वहाँ जो सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, उसके बारे में जो भी जानकारी होगी, उसका स्टडी मटेरियल या उसके पिक्चर, उसके लेख रेखा दीदी उस ग्रुप में डाल दिया करेंगी। जी जी भैया। जी। कुछ धन्यवाद भैया। धन्यवाद। और ये बड़ी अनोखी अनुभव है कि बौनानाशक से सरदर्द भी गायब हुआ। चक्कर आना तो खैर वो संभव आना ही है कि वो चक्कर आने जैसी समस्या ठीक होगी, तो
मौलानाशक के नाम एक और खिताब, सरदर्द और चक्कर आना गायब। जी उत्पल शुक्ला भैया, माइक अनम्यूट करें। भाई जी वंदे मातरम, सभी को वंदे मातरम। मैं आपसे अनुभव बोलना चाहती हूँ। मेरे भाई जी दांतों में इतनी मतलब प्रॉब्लम थी कि दांतों में से खून आता था और दाढ़ भी दर्द होती थी, मतलब खाना खाने में भी दिक्कत जाती थी। फिर भोपाल में शिव किरण दीदी है, देशमुख दीदी, फिर मैंने उनसे पूछा तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि मंजन की कैसे मतलब करना है। तो मैंने फिर दो बराबर मात्रा में चारों चीजों को लिया, करी, लौंग, हल्दी और सेंधा नमक, चारों को और फिटकरी को मैंने भूजा तवे पे और उसका पाउडर मतलब बना के 2 चम्मच वो लिया। फिर लौंग को भी थोड़ा भूजा और उसको भी कूट के 2 चम्मच लिया उसको भी, और सेंधा नमक और हल्दी। उससे मैंने मंजनी भी मंजन किया, रात को सम करी थी, सुबह भी करती थी सरसों के तेल में, और शाम को भी रात को जैसे खाना खाने के बाद करते थे मैं। और फिर उसको 10-15 मिनट मतलब उसके बाद थोड़े थोड़े पानी से कुल्ला कर लेती थी। तो मतलब इससे मुझे काफी 2 दिन से फायदा नहीं हो रहा, उसके बाद में इसका रिजल्ट मिला और अब कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है। और अभी मैं कोई मुझे उससे मुझे फायदा हुआ है वो, मतलब और अभी भी उसी से कर रही हूँ मैं। हेलो जी हेलो जी हाँ जी जी, हाँ भाई जी जी, दीदी। मुझे मतलब बहुत फायदा, सभी का जी धन्यवाद जी। और एक और अनुभव बताना चाहती हूँ। मैंने भाई जी आपसे आपके मतलब बैग से आपने जो भेजा था ना वो रोमनाशक जी, उससे मुझे काफी फायदा हुआ। पहले है ना मैं जैसे वैक्स करवाती थी तो हर 15 दिन में मुझे करवाने की जरूरत पड़ती थी, मतलब मेरे जो बालों की ग्रोथ इतनी थी। लेकिन जब आपने जैसे बताया था कि मतलब इसको ऐसे लगाना है 7 दिन तक लगातार मतलब वैक्स, तो मैंने वैसे ही किया, तो अब मतलब उस ग्रोथ कम होती जा रही है, अब इतनी नहीं है। जी भाई जी, आपका भी धन्यवाद और सभी का मतलब धन्यवाद जी आपने। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद शिव किरण देशमुख दीदी का। जी 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 दीदी। वंदे वंदे मातरम भैया जी। वंदे वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। भैया जी जी मेरा धन्यवाद नहीं, धन्यवाद तो आपका है, हमारी चौपाल के सभी भाई बहनों का है जो एक से एक अनुभव देते हैं, तो हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमें नॉलेज मिलता है। बहुत बहुत दीदी धन्यवाद। ऐसा है दीदी, हम सभी स्वास्थ्य रक्षक बनने के और भाई बहन बनने के प्रयास में अपने आप को समय दे रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने ज्ञान से सीख कर, अनुभवों को जानकर, पढ़कर, स्वाध्याय करके। तो जो काम अकेला गोविंद भाई कर रहे थे, आज अनगिनत भाई बहन कर रहे हैं। वही कहीं ना कहीं इसकी दिन दुगनी रात चौगनी इसकी पहुंच रही है कि रसोई घर के प्रति ज्यादा से ज्यादा परिवार जागरूक हो रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अभी जो दीदी ने बताया, दूसरा अनुभव बताया, वो रोमनाशक लेप के बारे में बताया कि रोमनाशक लेप जो वैक्स करा के जो बालों पे उसे लगाना होता है, चाहे बालों पे, तो बार बार लगाने से उनकी जो बालों की ग्रोथ कम हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अनीता सिंह दीदी, माइक अनम्यूट करें। हाँ जी भैया, वंदे मातरम भैया जी। भैया जी मुझे एक ही पूछना था, बेटा है मेरे 3 साल का, उसको खांसी हो गई फिर से है ना। तो मैं 10 दिन से 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन तो नहीं हुए खैर। तो उसको नमक का पानी और वो खजूर भी दे रही हूँ, लेकिन उसकी खांसी में आराम नहीं आ रहा, और बलगम वाली खांसी भैया जी। कोई बात नहीं, अपने रसोई घर में हल्दी है, अदरक है, सरसों का तेल है, अजवाइन है, एक एक चुटकी लेके उसको थोड़ा सा पीस दो ताकि बच्चा आराम से उसको चाट जाए। अच्छा। अच्छा, पीस दूँ, ठीक है भैया जी। ठीक है, चलिए अब समापन की ओर चलते हैं। तो उससे कोमल पटेल बहन। भैया भैया सुबह वाला क्या रहा वो लगाया था सिर में? हाँ वो तो बताना, होली क्या। वो तो करो भैया। हम्म
एक मिनट। नहीं दिखाई दे रहे हो भैया। अरे रुको, अभी सेटिंग करने दो। पर्दा हटेगा, थोड़ा इंतजार किया जाए। हाँ, कहाँ गया वीडियो सेटिंग, वीडियो इफेक्ट सेटिंग। ब्लैक तो हुआ नहीं, गोल्डन हो गया है। ठीक है, तो एक कलर तो मिल गया, गोल्डन कलर। अब इसके बाद ब्राउन मिलेगा, ब्राउन के भैया बाद ब्लैक इतना दिन मिलेगा। चांदी थी, भैया इतना दिन चांदी थी, आज सोना हो गया है भैया। हाँ जी, हाँ जी, गोल्डन कलर मिल गया, गोल्डन बनाने का। तो गोल्डन कलर हुआ है, बहुत बढ़िया गोल्डन कलर आएगा। मैंने उसको तुरंत अच्छे से साफ कर दिए, गोल्डन कलर। आगे देख रहे होंगे, कहाँ गया। इधर वाली साइड करो, आप उल्टे हाथ की तरफ कर रहे हो, इधर वाली साइड ले आओ। इधर नहीं, इधर उल्टा करो। हाँ ऐसे, हाँ ऐसे करोगे। तो हाँ ऐसे करो। गोल्डन कलर मिला है। तो गोल्डन के बाद ब्लैक भी मिलेगा, मतलब सोना तो मिल गया हमें। भैया ये ऐसे लग रहा है जैसे भैया बेड का निशानी करते थे ना, अलग अलग की भाई ये हमारी जी। और मैं तो इस बात से बेहद खुश हूँ। धान भी बड़ी उसका वो ले रही थी, आनंद ले रही थी। बड़े अच्छे डायलॉग मारी धानवी ने। बड़ा चालू होके बन के रहते, अभी मैं काला कर दूंगा। लो काला कर दिया, सोना बना लिया। पहले का बेटा ये भी बहुत अच्छी चीज है कि हमें, नहीं तो फिर बाद में गोल्डन बनाने के लिए हमें सोचना पड़ता, ब्राउन बनाने के लिए सोचना पड़ता। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा हुआ कि उस ओर से हमें पता चल रहा है कि कौन किस रेशियो में कहाँ पहुंचेगा। और ब्लैक तो होना ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। ब्लैक तो बना के ही बनना ही बनना है। मीरा मित्तल दीदी, भैया वंदे मातरम। भैया बनने कितना वाले। देर रखा था आपने? आज दीदी मैं भूल ही गया था। वो तो किसी ने बोला आके, तो मैंने कहा अच्छा लाओ धो के देखता हूँ, तो फिर यही धोया था। ये गोल्डन कलर आ गया। तो भैया 1 घंटा 1.5 घंटा रखा था, मतलब ज्यादा रखा था? अरे ज्यादा रखा गया। अभी शाम को 7 बजे धोया। अच्छा। हम्म। तो भैया आ, अगर पहले मेहंदी लगा के छोड़ेंगे, फिर अगले दिन इंडिगो लगाएंगे नहीं, वो तो तो? उससे तो हो ही जाता है, उसका उससे तो हो ही रहा है। लेकिन मैं चाह रहा था हाँ कि मिक्स करके, रेडी टू मिक्स, हाँ हाँ हाँ, उसके ये लिए। इजी था, ये इजी है। हाँ, इजी भैया करने एक के ना लिए। कलकत्ता में एक कुंदे खारा पत्ता होता है, हम्म। उसका हिंदी नहीं मालूम। चलिए, तो अभी मिल जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक ये काला नहीं मिलेगा तब तक छोड़ने वाला मैं नहीं। हाँ, तो दीदी बताइए मेरी सिस्टर्स कि मतलब ऐसे बंगाल में एक तो भृंगराज के पत्ते मिलाते हैं, एक कुंदे खारा के पत्ते मिलाते हैं। तो एस के मल्लिक भैया या जितने भी लोग अपने कलकत्ता वाले हैं, वो थोड़ा सा बताएं कुंदे खारा किसको बोल रहे हैं, या ब्राह्मी को बोल रहे हैं, जटामासी को बोल रहे हैं, या कुछ और आप है? आप मेरे को लिख के भेज दीजिएगा, क्योंकि एक पुस्तक में जो था वो तो मिला नहीं था, जो उन्होंने लिख रखा था। लेकिन उस जी। फार्मूले में से तो हमने जब स्वाध्याय किया था, तो सब जगह ढूंढ लिया, वो मिला ही नहीं। अच्छा। हम्म। जी मैं लिख के भेजती हूँ भैया। और ठीक है प्रेम जी। दीदी गुजरात से लिखी थी। कोमल पटेल बहन। हाँ, प्रेमलता दीदी लिखी है जी। कुंडर केष्टो पत्ता। जी दीदी। वो चैट बॉक्स में आया भैया, लिखा हुआ प्रेमलता अग्रवाल के नाम से। कोमल पटेल बहन। जी भैया। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, बीच गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओ ओ ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं दर्श्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ द्यो शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वयो देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्ति शान्ति। ओम सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। और या वंदे मातरम, एक मिनट। मेरे पीछे जो बैठे हैं, मैं ये क्या, मुझे भी ध्यान आया, आप सभी को बता दूं। हम सभी मिर्ची के तेल वाला जो प्रयोग करते हैं ना दांतों के लिए, वो इनकी माता जी का दिया हुआ अनुभव है। तो पहले इनसे भी रूबरू हो लेते हैं। और भैया चौपाल शुरू होते वक्त ही आ गए, तो भाई अब इनको पूरी चौपाल सुननी पड़ी, ना चाहते हुए भी। और अभी यहाँ से इनको आगे जाना है बहादुरगढ़ की तरफ भी। तो जी भैया, और आगे आइए सामने जरा, आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। क्योंकि आपके अनुभव से मिर्ची वाले तेल की ने तो ऐसे ही धमाल कर रखा है दांतों में। जी जी भैया, मिर्ची वाले तेल का या बच्चे वाला, दोनों कर दीजिए। पहले मिर्ची वाला, बच्चे वाला ही बता दीजिए। सबसे मतलब थोड़ा बहुत तेज बोलिएगा तो आवाज जाएगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा बच्चा लगभग 10 साल का था और एक बार छत पे ही खेलते समय गिर गया था और उसके बाद सिर में दर्द हुआ। सिर में दर्द होने के बाद मैं पूरे दिल्ली में जितने भी हॉस्पिटल है, एम्स वगैरह से भी मैं दिखाया, कहीं ठीक नहीं हुआ। और दिन भर दर्द होता था, बहुत तेज दर्द होता था, लगातार कंटिन्यू होता था। तो मैं यहाँ पे आया, किसी के रेफरेंस से पता चला और इन्होंने चैलेंज दिया कि चाहे दर्द जैसा भी हो इसको ठीक होना है। और वो दर्द 100% हेम्योपैथी दवा लिख करके दे दी और ठीक हो गया। फिर कुछ दिनों बाद उसको अल्सर हो गया मुंह में। और फर्स्ट दिन से ही मैंने अंग्रेजी दवा शुरू किया, दिखाया सभी जगह डॉक्टरों से। और वो अल्सर दिनों दिन बढ़ते गया, जैसे जैसे दवा लगाता था, कोई ट्यूब भी लगाता था जीभ में, मुंह में लगाने के लिए डॉक्टर साहब दिए थे अंग्रेजी में। और लगाने से और बढ़ता गया, मतलब 7-8 दिन में ये हो गया कि मुंह खुलना बंद लगभग और खाना पीना बिल्कुल बंद। किसी किसी तरह चम्मच से 2-3 चम्मच जो है अनार का जूस या दूध पिलाते थे। और बच्चा बिल्कुल कमजोर हो गया था और रोज सुबह शाम बुखार आता था, पैरासीटामोल देने से बुखार 4 घंटे के लिए चला जाता था, फिर आता था। और स्थिति नाजुक था। प्राइवेट हॉस्पिटलों ने बात किया तो बोला कि 50,000 रुपये पहले जमा करो, फिर इलाज करेंगे। तो मैं बोला कि सर इसका क्या इलाज है, ठीक हुआ कि नहीं, गारंटी है कि नहीं, बताओ। तो नहीं, अब देखेंगे, पहले भर्ती करो फिर देखेंगे, कोई गारंटी नहीं है कि क्या होगा। फिर स्थिति ऐसा था कि मतलब 8-10 दिन तब तक हो चुका था, खाना पीना 4-5 दिन पहले से ही बंद हो चुका था। वही दूध और अनार का जूस के सहारे वो किसी तरह 2-4 चम्मच जी मतलब खा करके जी रहा था। फिर मैंने अचानक इनको फोन किया रात में, लगभग 7-8 बजे रात को। और संजोग मेरा बहुत अच्छा था कि उन्होंने फोन उठा लिया। मैंने सब कुछ बताया फोन पे, तो उन्होंने बताया कि तुरंत जीभ का मुंह का फोटो भेजो। मैंने व्हाट्सएप पे तुरंत फोटो भेजा। और फोटो देखते ही इन्होंने बताया कि स्थिति तो गंभीर है, लेकिन मैं होम्योपैथी दवा भी लिखता हूँ, अगर मिल जाए तो अभी बहादुरगढ़ से चाहे कहीं से भी लेकर के तुरंत देना, 2-2 घंटे में शुरू करो। इन्होंने 8-10 दवाइयाँ लिखा, जो बुखार का भी था और वो जो ये मुंह में जो अल्सर हुआ था डेंजर वाला वो। और वो मैंने हम दोनों परिवार मिल करके उसको 2-2 घंटे पे रात में दवा 9 बजे से खिलाना शुरू किए, सुबह 7 बजे तक। खिलाते खिलाते लगभग कम से कम 30 से 40% एक रात में कम हो गया। और उतना ही कम होने से बच्चे मतलब खेलने लगा सुबह में, उतना ही से बच्चे में पूरा मतलब होश आ गया और बच्चा फ्री हो गया, सुबह खेलना शुरू कर दिया। और 4 दिन में बिल्कुल अल्सर खत्म, जड़ से ही खत्म। मतलब यह हमारे लिए बहुत ही मतलब जीवन का चमत्कार था, कहीं उम्मीद नहीं था इस चीज से राहत पाना। और साथ साथ 4-5 बीमारी था, बुखार था, अल्सर था, पेट में जलन था। वो जलन भी 6 महीने से जलन का इलाज चल रहा था, वो भी ठीक नहीं हुआ। और ये सारा बीमारी रात भर में 30-40% ठीक हुआ और 4 दिन में 100% खत्म हो गया। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। मतलब उसका फोटो भी मेरे व्हाट्सएप पर अभी भी मैं रखा हूँ, अगर कोई भी फोटो देखेगा तो डर जाएगा, ऐसा मतलब मुंह का हाल था। जब तक ढूंढ के दिखाइएगा, मैं थोड़ी सी बात बता दूं। और ये बात आज की नहीं, 2023 के आसपास की है। और 2023 से अभी तक
जब भी समस्या, मैं अभी सोच रहे कि अभी रात के यहाँ पे 9 बज गए, 9:30 बज गए हैं, 8 बजे आए हैं, और मैं चौपाल में हूँ और ये इंतजार कर रहे हैं सिर्फ इस बात के लिए कि जो विश्वास एक बनता है। मैं इलाज की बात नहीं करता। कल भी किसी ने मेरे को ग्रुप में बोला कि आप उपचार नहीं बताते। मैंने कहा जी, उपचार हम कितनों को बता सकते हैं, मैं उपचार बताना सिखाना चाहता हूँ। मैं उपचार बताना नहीं चाहता, उपचार बताना सिखाना चाहता हूँ। क्योंकि उपचार बताएंगे तो सीमित लोगों तक, सीमित परिवारों की सेवा हो सकती है और सेवा हो सकती है, लेकिन उपचार बताना कैसे, राजीव भाई को सुनने के बाद अपने आप को आ, खुद से ही खुद को तैयार करते हुए स्वाध्याय के जरिए ज्यादा से ज्यादा परिवारों को उनकी समस्याओं को सुनकर लगभग 12 लाख से ज्यादा कॉल रिकॉर्ड, मतलब फोन पे बात करी है, और हजारों जिंदगी, लाखों जिंदगियां, लाखों तकलीफें सुनी है। उन तकलीफों के अंदर, उन तकलीफों का निष्कर्ष और उनके लिए समाधान ढूंढने के प्रयास में कई जगहों पे समाधान मिला, कई जगहों पे नहीं मिला, लेकिन हर जगह पे क्या मिला? स्वाध्याय का मौका, सीखने का मौका। तो उन सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे कभी संपर्क किया और उनके कारण मुझे कुछ सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज भी इसी प्रक्रिया में चल रहे हैं, आज भी हर दिन ऐसा होता ही रहता है। तो खैर, दूसरा, इनकी माता जो है, मिर्ची वाला बता दीजिए, कोई बात नहीं, तो होगा फोटो। हमने पहले, बहुत पहले ग्रुप में भी डाली थी उसकी बना के। तो वाकई उसकी तस्वीर वाकई बहुत भयानक है। अगर मैं आप मुझे भेज दीजिएगा, कल मैं ऐसे ही ग्रुप में डाल दूंगा। कारण क्या है कि अभी यहाँ वीडियो पे लाइव चलेगा तो इस वीडियो को वो लोग डिलीट कर देंगे, क्योंकि बहुत ही भयंकर तस्वीर, छाले थे, मुंह में अल्सर हो रखा था, पेट में जलन थी, बुखार था, खाना पीना सब छोड़ चुका था। सबसे पहले तो सर दर्द को लेकर आए थे और अब चलता रहता है। बाकी विशेष रूप से मिर्ची वाला तेल, एक बार माता जी अपने माता पिताजी को लेकर आए, तब उन्होंने उस वक्त मिर्ची वाले तेल का बताना भैया। जब दांत में ज्यादा दर्द हो, असहनीय दर्द हो, तो इसका कोई उपाय लगभग नहीं होता है, सारा दवा फेल कर जाता है। तो उस स्थिति में जो लाल मिर्च होता है उसको सरसों के तेल में पकाया जाता है, साथ में हल्दी भी मिलाया जाता है, और इन सबको मिला करके गर्म जब हो जाए तो रुई के सहारे, जहाँ पे दांत में अगर सूजन हो या कोई कीड़े के प्रभाव से वहाँ पे दिक्कत हो रहा हो, एक तिल्ली के माध्यम से या लकड़ी की पतली लकड़ी के माध्यम से रुई लगा करके तेल में डुबो करके और वहाँ पे लगाने से बहुत जल्दी राहत मिलता है, तुरंत। तो चाहे कीड़े का प्रभाव हो या दर्द हो या सूजन हो, सब में बहुत रामबाण काम करता है जब अत्यंत दर्द हो। पहले इनकी माता जी को तकलीफ हुई, माता जी ने अपना ठीक किया, उसके बाद बेटे को तकलीफ हुई, बेटे ने ठीक किया, और संजोग बस स्वस्थ समिति परिवार के केंद्र पर आए और बातचीत के दौरान वो अनुभव मिला। फिर उस अनुभव को आगे हमने शेयर किया चैनल के माध्यम से। और जब भी कभी किसी को समस्या हुई तो भाई, कोई बात नहीं, घर में सरसों का तेल है, मिर्ची है, हल्दी है, नमक है, इसे डाल के गर्म कर लें और इसी वक्त उसे लगाकर, तो अनगिनत अनुभवों की झड़ियां लगी हुई है। दांत दर्द के सफल उपचार में ये उपचार मेरे ख्याल से मुजवानी है। अगर नींद में भी किसी से पूछा जाए, स्वस्थ समिति परिवार की काफी सारे परिवारों से, तो वो नींद में भी बता सकते हैं कि मिर्ची का तेल लगा लो। और ऐसे ना, दांत के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है, जिनका दांत खराब हो या ना हो, कम से कम 2 बार ब्रश जरूर करें। खाना खाने के बाद रात में तो ब्रश करना बहुत नेसेसरी है, और सुबह में गर्म पानी, हल्का गुनगुना पानी, उसमें नमक मिलाकर भी कुला करें, जिनका दांत खराब ना हो। ऐसा करने से भविष्य में कभी खराब नहीं होगा। दांतों का साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और आगे चलते हैं हरिभजन के लिए, तो आप लोग हरिभजन कीजिए और मैं थोड़ा भैया से बात भी कर लूँ और समापन की ओर आगे बढ़ते हैं। जी, माइक अनम्यूट कर लें आप सभी। पूरा दीदी का एड्रेस था। हाँ, रोना पूरी का हैंडल था। हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम
हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे जय हो मोनिका बहन जयकारा लगाओ रामचंद्र की भैया जय जयकारा लगाइए हनुमान की जय बोलो वृंदावन धाम की लाल तुम्हारी सरकार की जय प्रजापति रामचंद्र जी की अपने अपने माता पिता की जय हो वंदे मातरम वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम तो सफेद परिवार मातरम की वही घर ब्रह्मांड के प्रथम औषधालय की जय हो आज के आनंद की आज के अनुभवों की रेखा दीदी के जय हो आशीर्वाद जय हो आनंद भैया रेखा दीदी के घर जय हो बोलते हैं और सभी की आनंद भैया सभी भाई बहनों की भी तो होनी चाहिए भाई ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव 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 आज भी आपने जयकारा ना नाभि से नहीं लगा था आनंद नहीं है लगा जयकारा में बिल्कुल भी नाभि से नहीं लगा था आज गला गला थोड़ा सा लगा के शांति रहो ये तो भैया मेरे ससुर हैं मैं नहीं लगाती पीछे पीछे गोविंद भैया अच्छा मोनिका बहन ठीक है सभी की माइक बंद करिए ठीक है आनंद भैया जी भैया भैया वो जो हम जयकारा लोग हरि कीर्तन करते हैं ना तो रेखा दीदी ने एक ताली बजाने का सुबह सिखाया है बड़ा मजा आता है अगर मतलब सुबह ही आके सीखेंगे ना बाकी लोग आओ ठीक है जैसे हम लोग हाँ, करते थे कल से हम और हेमंत भैया करेंगे जी जी ऐसे बजाएंगे और घुटने भी मुड़ेंगे बड़ा आनंद देता है मजा आ गया है बहुत बढ़िया जी तो 2 मिनट सबका एक्सरसाइज भी हो जाएगा और सारा थकान भी दूर हो जाएगा भैया ये और आनंद तो एक एक दीदी का कथन बड़ा सही सटीक है उन्होंने कहा कि अगर सूर्योदय को जो जगाएगा सूर्य को जो जगाएगा वो ऊर्जावान रहेगा और सूर्य जिसको जगाएगा फिर वो ताप में झुलसेगा ये बड़े अच्छी मतलब सेंटेंस फिट बैठा था इसलिए सभी लोग कोशिश करें कि सूर्य भगवान को हम लोग जगाएं न कि वो हमको जगाएं भैया ये भाइयों के लिए है हमारे लिए नहीं भाई क्या है आप में जीव नहीं है क्या हम अजीब हैं पर भैया हम तो हमेशा ही सूर्य देव को उठाते हैं ना ठीक है कोई बात नहीं भैया भैया कोई बात नहीं हम आपकी नकल करेंगे 5 बजे नहीं आ सकते पर हम आपकी नकल करेंगे आपका आप जो सीख के आए हैं वो तो हम सीख के रहेंगे नहीं हाँ, आप नहीं ठीक है आती हैं आपके लिए नहीं है जिन्हें लोग उठाते हैं जो बेड पर से सोफा पे जाते हैं सोफा पर से वापस पुनः बेड पे जाते हैं अच्छा दूसरा दूसरा ये भी है कि इसमें लाभ ही लाभ है सीख के जैसे क्या है कोई पूछता है कि भैया ये उपाय बता दीजिए अपने का ज्ञान होना बहुत जरूरी है खासतौर से हम अपने लिए कह रहे हैं क्योंकि कोई पूछता है कि भैया ये उपाय बता दीजिए मैं कहता हूँ भैया अच्छा रुकिए गोविंद भैया से पूछता हूँ अच्छा रुकिए मोनिका बहन का नंबर ले लीजिए तो थोड़ा ज्ञान रखना भी जरूरी है क्योंकि अब उस लेवल पे इंसान पहुंच रहा है जहाँ आपको फट से जवाब देना चाहिए या कहीं आप जा रहे हो कुछ भी हो जानकारी होनी चाहिए तो कुछ चीजें मिली रहेंगी तो मजेदार है
बाकी सभी लोग बड़े होशियार हैं, जानकार हैं। हम तो बस सीख रहे हैं। हम तो लेकिन बरद सीखने राज की हैं। कोई उम्र नहीं होती भैया, हमेशा सीखना चाहिए इंसान को। ना ना, एजलेस है हेमंत भैया। नो नो, अभी मैं इसके पहले था कि अब उम्र हो रही। ना ना, अब तो एज का नहीं, हम एजलेस। तो बरद राज हैं, धीरे धीरे सीखते हैं लेकिन लगातार सीखते हैं। हाँ हाँ, चरे बेती यही मंत्र है अपना। कि रसरी आवत कछुआ, जात है, सिल पर परत निशान। बिल्कुल जी कछुआ जी। चाल, कछुआ चाल, बिल्कुल। सीखते 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 सीखिए जाएंगे। ठीक है, मरते अच्छा, तो ठीक है। और दूसरा, वो मैं जो अभी दीदी कह रही थी कि ग्रुप में मिला नहीं है, अभी फिर से पुनः मैं उसको भेज दे रहा हूँ। सभी लोग अपना देख लेंगे, सुबह आके सीखें, फिर हमको बाद में सिखा देंगे, क्योंकि मेरे को एक बार में समझ नहीं आता कोई भी चीज। होता वो नहीं, हम तो देख रहे हैं। ग्रुप में जुड़ने के लिए मार कर देंगे, लेकिन किस वजह से ग्रुप है वो कुछ नहीं पता है। वो क्यों ग्रुप बना है नहीं पता है। अब फिर लेकिन वहां पे क्या करेंगे, हल्दी धनिया वाला उपचार बता दो। अरे ना मान ना ना, लो ये नहीं चलेगा। सिर्फ वहाँ योगा है और वो क्या कहते हैं, एक्यूप्रेशर। कलर, एक ऑपरेशन कलर थेरेपी रेखा हाँ। दीदी के द्वारा जो दिया जाएगा ज्ञान। और सबसे अच्छी बात भैया जाते हैं, मतलब आपके नक्शे कदम पर रेखा दीदी का पूरा भाषा है। उनका मतलब मैंने एक बार कहा कि ठीक है, तूने कहा भैया अगर कोई भी मैंने एक दिन टोका कि भाई कोई लिख भी रहा है कि झूठे पर रेखा दीदी बोल रही है, तो बोली भैया कोई बात नहीं, एको लोग अगर करेगा ना तो हम मान लेंगे कि मेरा सफल हुआ। हमने कहा वाह क्या बात है। ऐसी सोच में अगर कोई सिखाए तो जाहिर सी बात है उसका पूरा सम्मान और सीखना भी चाहिए, बाकी लोगों की जैसी इच्छा। जी भैया। जयकारे से पहले रीना दीदी को ले लेना, नींद ना आए। जयकारा हो गया भैया, गला थोड़ा अच्छा। बैठा है ना इसलिए अच्छा कम हो हो गया। गया। चलिए रीना रानी दीदी। हाँ, सब आपस में बोले जा रहे हो, हमें भी तो मौका दो भाई। रेखा दीदी का जो क्लास है बहुत अच्छा है, बहुत। क्योंकि हम लोग क्या लेट थोड़ा सोते हैं ना, तो लेट थोड़ा सा हो जाता है। मुझे पौने 6 बजती है, लेकिन मैं उस पे यूट्यूब पे देखा है मैंने, लाइव पे भी। बहुत अच्छा सिखा रही है वो, और सभी को सीखना चाहिए। मैं भी पूरी कोशिश करूंगी जल्दी सो जाऊं और जल्दी उठने की प्रयास करूंगी। बहुत मतलब बहुत ही अच्छा सिखा रही है वो, और बिल्कुल भाव से वो चाहती है हम लोग सीखें, और हम लोग भी उनकी तरह बन जाएं। और बहुत सरल तरीका है उनका सिखाने का, और बहुत ही अच्छा सिखा रही है वो। उनका, रेखा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, और सिखाने के लिए। और ऐसी ऐसे तो हमारे हैं चौपाल में जो भाई बहन, और सभी सीखें और सभी आनंद और ले, और सब सीख के औरों को भी सिखाएं। जी भैया, बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। फिर कहीं और मेरा माइक बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए धन्यवाद भैया। वंदे मातरम। ये माइक आपका हुआ, रख लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं इसी लिंक से सुबह 5 बजे योगाभ्यास में। 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा, रात्रि 8 बजे स्वस्थ समृद्ध परिवार अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल चमत्कार के पल में। एक लाइन याद आ रही थी लेकिन रह गया, बाद में बात करते हैं। भैया एक बार जयकारा फिर लगाते हैं कि मुल्का दीदी जी। ने कह रहा कि मान्य नहीं है। ठीक है भैया। जी। नाभि वाला भैया, नाभि वाला आना चाहिए। ओम नमः पार्वती पते हरे हर 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 महादेव। महादेव। वाह। जय हो।